हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आइए दोस्तों, आज का एनालिसिस चालू करते हैं। सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा निखिल सर, आपका, अमूल सर, शिंदे ब्रदर्स, सभी लोगों का जो लोग कमेंट कर रहे हैं और जो लोग चैनल को लाइक कर रहे हैं और रेगुलरली व्यू कर रहे हैं चैनल को। आई होप आप लोगों को मार्केट की क्लैरिटी आ रही है, मार्केट का लेवल समझ में आ रहा है, ट्रेडिंग की कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं। तो आप रेगुलर आइए, डेफिनेटली यू विल गेट एन एज इन द मार्केट। तो दोस्तों, लाइक ज़रूर करा करें, कमेंट ज़रूर करा करें और अपनी कोई भी एनालिसिस है उसको भी डाला करें। तो डेफिनेटली मेरे को टाइम मिलेगा तो उसको मैं पढ़ के आप लोगों को बताऊंगा। तो डॉलर इंडेक्स जैसे कि एक्सपेक्ट कर रहे थे, अभी बहुत ज़्यादा तेज़ी है। ये वाला गैप भरने आएगा, ये वाला गैप भी भर दिया और गैप भरने के बाद और ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि प्रीवियस, अब यहाँ से इससे पहले ना कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। हालांकि ये 3 कैंडल का छोटा सा रेजिस्टेंस है, लेकिन मेरे को लगता है इस जोन से और इस जोन के बीच में ये कहीं ना कहीं आएगा। और ये लेवल है आपका $99 के आसपास का, मोटा मोटा। तो यहाँ से $20-25 और ये ऊपर अभी जाएगा, वहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा, ठीक है ना। और थोड़ा सा पुल बैक देगा, पुल बैक देके फिर नए हाइज बनाएगा, क्योंकि अब इसने तेज़ी पकड़ ली है। अभी नीचे आने का नाम नहीं ले रहा है। देखो यहाँ पर भी ये इसके हाई के ऊपर जिस दिन बंद हो गया $99 के ऊपर, तो समझो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट डेली चार्ट में भी मिल जाएगा। और यहाँ से तेज़ी का मतलब पता है क्या समझ में आ रहा है? $104 तक फिर ये भगेगा, ठीक है। सीधा सीधा नहीं जाएगा, ऊपर नीचे जिगजैग जिगजैग करके जाएगा, लेकिन फिर ये जाएगा। ओवरऑल इसने तेज़ी पकड़ी हुई है। यहाँ पे कल हमने आपको शॉर्ट कराया था, कल का वीडियो जाके देख लेना। 1746 एकदम करंट लेवल पे शॉर्ट करा दिया था और लोगों ने, मेरे को पर्सनली जो जानते हैं, उन्होंने बोला सर हमने शॉर्ट किया और अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया। 1746 पे शॉर्ट किया। अभी भी ये नीचे आ रहा है। इसका अब सपोर्ट लेवल क्या है वो समझ लेते हैं, क्योंकि डॉलर इंडेक्स बहुत ज़्यादा ऊपर है। देखो इमीडिएट बेसिस पे तो जो सपोर्ट लेवल है, ये स्विंग लो है 1550 का। ये तोड़ेगा तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है 1500 का, ठीक है। इसकी रेंज बता देता हूँ मैं, ये लोअर रेंज कितने की है, ये आपको की डिसीजन काम करेगा इंटरडे में। 1445, ठीक है। तो ये जो प्रीवियस सपोर्ट लेवल है, ये आपका है 1445 और ये है 1500। इस जोन के अंदर बेसिकली कहीं ना कहीं आके आपका यूरो यूएसडी रुकेगा, ठीक है ना। इस जोन के अंदर ये आके यूरो यूएसडी आपका रुकेगा। और यहाँ पे आने के बाद फिर ये थोड़ा बहुत बाउंस बैक दे सकता है। अब आप लोगों को अगर लग रहा हो कि यार ये बहुत ज़्यादा नीचे आ गया, हमें बाय कर लेना चाहिए, तो वो गलती मत करना। क्योंकि जब ये भग रहा था, जब यहाँ पे भग रहा था, तो आप लोगों ने कहा था चलो ये बहुत ज़्यादा भग गया, शॉर्ट कर लेते हैं। लेकिन तभी तो ये भगता रहा ना। तो जब ये इतना तेज भग सकता है 1000 पिप, तो क्या 1000 पिप गिर नहीं सकता एक साथ? बिल्कुल गिर सकता है, ठीक है ना। अब थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट देगा फिर गिर जाएगा, रिट्रेसमेंट देगा फिर गिर जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने आपसे एक चीज़ हमेशा बोलता आ रहा हूँ, डॉलर सबका बाप है। और जिस दिन डॉलर अपनी औकात दिखाना चालू कर दी डॉलर ने, वो अपने फॉर्म में आ गया, सबके कपड़े उतर जाएंगे, और वही हो रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर शॉर्ट प्लानिंग कर सकते हैं हम लोग। कैसे प्लानिंग करेंगे? रिट्रेसमेंट लगाते हैं 38.2%, 1646 बहुत बढ़िया लेवल है। 1646 यहाँ पे शॉर्ट बनाएंगे हम लोग। 61.8% यहाँ पे और एवरेज करेंगे और शांति से बैठ जाएंगे। ये नीचे ही जाएगा और आपको ज़बरदस्त प्रॉफिट देगा। स्टॉप लॉस अगर आपको लगाना है तो स्टॉप लॉस सर ये वाला है ही रहेगा, 1770 का इसके अंदर। तो उस हिसाब से क्वांटिटी अपनी मैनेज करके चलना। टारगेट भी फिर मैं आपको लंबे इसके अंदर दिलाऊंगा, ठीक है। जीबीपी यूएसडी आते हैं। अच्छा, ये एक चीज़ ना मैंने आपको ये बताया भी था कि ये देखो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है इसके अंदर, याद है आपको? मैंने कहा था ब्रेकआउट हो गया है, रीटेस्ट करने गया और ये आ गया। सेम जीबीपी यूएसडी के अंदर मैंने आपको डेली चार्ट में दिखाया था। ये देखो डेली चार्ट में भी इसने ब्रेकआउट कर दिया है। ये देखो हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपका ब्रेकआउट हो गया है डेली चार्ट में भी। अब ये कहाँ तक आएगा? 3200 तक कम से कम गिरेगा। यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो थोड़ी सी। थोड़ा सा ऊपर 3440 के आसपास जाए तो और शॉर्ट पोजीशन बना लेना। मेरे हिसाब से अब ये शॉर्ट कैंडिडेट है, ठीक है ना। एक ट्रेड मैंने ले लिया है सुबह, एक ट्रेड और ले लेता हूँ। 1 मिनट आप लाइन पे रहिएगा, क्योंकि फिर लेने में ही भलाई है। हाँ, शॉर्ट ट्रेड ले लिया है मैंने। ऊपर 3440 आएगा तो यहाँ पे हम और शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे, ठीक है ना। ये नीचे डेफिनेटली जाएगा। जब ये रिवर्सल देगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा, क्योंकि अगर आप देखोगे मेरा वाला सिस्टम कहाँ गया, ये रहा। ये देखो यहाँ पे मैंने आपको बोला था 2 दिन, ये 1 दिन हो गया,
ये 2 दिन हो गए, इन दोनों का लो कट चुका है, ये लो यहाँ पे कट चुका है, सॉरी, ये कल का लो है, यहाँ पे कट चुका है। अब ये हो सकता है कि ऐसे नहीं सीधे-सीधे हो सकता है यहाँ पे 3440 आ जाए, 3450 आ जाए, तो यहाँ पे मैं एक पोजीशन और शॉर्ट बनाऊँगा। अब मेरा ये शॉर्ट रहेगा और यहाँ से कम मेरा 100 पिप पे कम से कम मिनिमम टारगेट रहेंगे, मिनिमम बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना? यानी 3340 और 3240 के मिनिमम टारगेट रहेंगे। और यहाँ पे डेली चार्ट पे भी इसने ब्रेकआउट दे दिया, तो यहाँ पे ये 3248 और $3200 तक ये नीचे आना चाहिए। गोल्ड पे आ जाते हैं। गोल्ड पे कल हमने बाय दिया था, 35 पे बाय दिया था, ये 40-80 तक हाई गया था, हमारा टारगेट 55-60 का था, वहाँ पे नहीं गया। फिर 23 पे मैंने बोला था 3323 के नीचे 5-5 मिनट के 2 कैंडल बंद हो जाएं तो आप एग्जिट कर जाना। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ 3323, ये 25, ये देखो, ये ये वाला पहला कैंडल है, ये दूसरा कैंडल है, इसका लो है 3316, ठीक है ना? उसके बाद तो खैर हैवी सेलिंग आई थी, लेकिन मैंने मना किया था शॉर्ट करने के लिए। अभी क्या कर सकते हो, अभी अगर आप देखोगे तो 3300 का जो लेवल है ये वाला, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे अगर 2 घंटे का कैंडल बंद हो गया तो ये 3280 और नीचे 3220 तक डेफिनेटली आएगा। अगर आज का हाई ब्रेक कर देता है 3321 का तो बाय कर लेना, ये 3335 तक जरूर जाएगा। तो 3321 के ऊपर बाय है, जहाँ पे चाहो तो यहीं पे शॉर्ट पोजीशन ले लो 3321 के स्टॉप लॉस के साथ। 21 के ऊपर गया तो बाय कर लेना, 35-40 तक जाएगा, और अगर इसके ऊपर बंद हो गया 45 के ऊपर तो ये 60 तक जाएगा। फिर नहीं तो यहाँ पे ये इस वाले लेवल को तोड़ते हुए ये 3280 तक तो एक बार ये आ सकता है, प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि सेंटिमेंट अभी खराब हो रखे हैं, ठीक है ना? और पोजीशनें लोगों ने जो है उल्टी-सीधी बना रखी हैं अभी इसके अंदर, तो यहाँ पे नीचे जा सकता है ना? तो यहाँ पे 3300 के नीचे मैं कहूँगा कि जिसकी भी लॉन्ग पोजीशन है, अगर 2 घंटे का कैंडल 3300 के नीचे बंद हो जाता है, उसके लो के नीचे आप शॉर्ट बना लेना, हेज कर लेना अपनी पोजीशनों को, फिर ये डेफिनिटली आपका नीचे 3200 तक आएगा, फिर वहाँ पे हेज को चाहे खोल लेना, 3220, 25, 3200 पे खोल लेना हेज को, फिर देखना क्या करना है, क्योंकि साल के एंड तक तो तेज़ी पकड़ेगा, लेकिन ये 10-15 दिन, महीना, 2 महीना ये आपके लिए थोड़ा-सा तकलीफ भरे हो सकते हैं। तो जब तक ये सेंटिमेंट सही चल रहे हैं मार्केट के, तब तक ये नीचे है। सेंटिमेंट अगर फिर बिगड़े फिर ये तेजी पकड़ेगा ये, और ये धोखे से जाएगा ऊपर, मैं आपको फिर बता देता हूँ। और जो लोगों के अंदर ताकत है उनको मैं नहीं बोलूँगा आप हैज करो, ठीक है ना? हैज तो मजबूरी में करवा रहा हूँ मैं। जिनके पास कैपेसिटी है होल्ड करने की, उनको बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा मैं हैज करने की, उनको बोलूँगा बस एवरेज करो नीचे, गैप थोड़ा बढ़ा दो, थोड़ा सा फंड डाल दो, इकट्ठा कर लो, ये आपको प्रॉफिट देके जाएगा। जिनकी बाय पोजीशन फंसी हुई है ऊपर, नुकसान नहीं देगा आपको ये, ठीक है? और तो ये गोल्ड का एनालिसिस हो गया। बीटीसी पे आते हैं। बीटीसी यूएसडीटी शॉर्ट चल रहा है, कुछ भी नहीं है, ऊपर के लेवल पे कल शॉर्ट कराया था, जिन लोगों ने नहीं किया उनको इंटरडे में प्रॉफिट आया 1000-1500 पॉइंट का, अभी भी शॉर्ट कर सकते हो यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई बोल दिया था यहाँ पे साइडवेज चल रहा है, बाय कर लो, ये वाला स्टॉप लॉस रहेगा, देखो ऊपर गया तो अब बाय में प्रॉफिट करने का समय आ गया है, बुक करने का। अभी फ्रेश कोई पोजीशन इसके अंदर नहीं बनानी है। कुछ भी होगा तो आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको मौका मिलता है क्वेश्चन आंसर्स पूछने का। कोई पोजीशन स्टक होगी है तो उसके स्टॉप लॉस, टीपी या उसके अंदर डिस्कस करके रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट के माध्यम से आपके लॉसेस कवर कराने का, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं मेंटरशिप के माध्यम से, जिसमें हम डेली क्लासेस वगैरह देते हैं। मेंटरशिप ग्रुप के अंदर डेली 4 से 5 कॉल देते हैं, और जो फ्री वाला हमारा टेलीग्राम है उसमें एक करेंसी का कॉल तो देते ही देते हैं, या एक कमोडिटीज़ का कॉल देते हैं। तो आप ज़रूर ज्वाइन होइएगा, चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।